हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से इंटीरियर की क्लास। आज क्लास 10 है। तो आज की क्लास में हम जैसा कि बेडरूम को हम आगे की तरफ ले जा रहे थे। 2 क्लास हो चुका, आज हम इसमें फाइनल कर देंगे इसे। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ये हमारा लास्ट का जहाँ तक हम डिज़ाइन किए हैं और रेंडर भी हमने किया था। ये लाइट सेटअप वगैरह हमने लगाया था इसमें, अगर देखा जाए ध्यान से तो ऐसा कुछ था। फॉल्स सीलिंग, अभी जैसे मैंने इसे हाइड किया, ये हमारा फॉल्स सीलिंग था। इसके ऊपर भी यहाँ पे हमने 2 लाइट प्लेस किए हैं और इधर से वो कोव का फील दे रहा था। और जो ये पर्दा है, ये हमारा कर्टेन ऊपर तक जा रहा है। ये कर्टेन जो कि दिखेगा नहीं, इधर से लाइट भी आता हुआ आ रहा है बट लाइट दिखेगा नहीं, कर्टेन दिखेगा नहीं। तो इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा मॉडर्न उसमें यूज होता है, जो कि काफ़ी आपको इंटीरियर को काफ़ी सुंदर करता है। तो अभी हम इसी को और बढ़िया करते हैं। जैसे कुछ टेक्सचर वगैरह यहाँ पे हमारा छूट गया था, इन जगहों पे हमने अभी ऐसे ही ग्रे कलर सिंपल दे दिया था, तो उन चीज़ों को ठीक करेंगे, टेक्सचर वगैरह यूज करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ कर्टन है। अभी हम कर्टन के नीचे जैसा कि ये है, तो अभी हम इस पर कुछ टेक्सचर देंगे। एंड यहाँ से भी जैसा कि हमने अभी लास्ट क्लास में हालांकि लाइट नहीं दिया, इसके नीचे भी हम कोशिश करेंगे कि को लाइट का फील आ रहा हो इधर। एंड ये है बाकी चीज़ें, टेक्सचर वगैरह कुछ हम पहले टेक्सचरिंग कुछ काम कर लेते हैं। एंड मॉडलिंग का उतना ज़्यादा अब सब कुछ तो इसमें लगा हुआ है, तो मॉडलिंग का कुछ उतना है नहीं, बस टेक्सचरिंग वगैरह। हमें छोटा सा रूम है, स्पेस भी उतना ज़्यादा नहीं है कि कोई मास्टर बेडरूम वगैरह तो है नहीं। अगर हम इसका कैड फाइल भी देखें तो कैड में भी कुछ मास्टर बेडरूम नहीं है जो इतना ज़्यादा वो हो। इन रूम्स में थोड़ा सा ज़्यादा है भी चीज़ें, जैसे इधर सोफ़ा है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट ये हमारा बहुत छोटा रूम था। तो चलिए आज इसको हम फिनिश करते हैं। और जैसे कि इस पे अभी हम बता रहे थे टेक्सचर वगैरह हमें यूज करना है, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ मटेरियल एडिटर खोलेंगे। मटेरियल एडिटर में ऐसा कुछ जाने के बाद आपको जो भी टेक्सचर यूज करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे, ये मेरा स्लाइडर खाली है तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करूंगा डिफ्यूज, क्योंकि यहीं पे हम टेक्सचर या कलर यूज करते हैं इस कलर पैनल में। यहाँ डिफ्यूज में यहाँ पे हम जाने के बाद बिटमैप पे जाएंगे, जनरल एंड बिटमैप। यहाँ पे हम जो भी हमारा जहाँ भी फोल्डर है वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके जाएंगे। एंड देन जैसे मुझे कौन सा टेक्सचर यूज करना है वो डिसाइड करना है हमें, कि बहुत सारे आपके यहाँ पे टेक्सचर होंगे, वॉलपेपर है, वुडन टेक्सचर है, तो उसमें से जो भी टेक्सचर आपको यूज करना हो उसे आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे क्या करना है, फैब्रिक का। आप सेफ साइडर के लिए आप इस तरह का डार्क कलर यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर फैब्रिक जैसे ये सब है, ये है, मान लो मैं अभी ये कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ, अभी ये सिर्फ कलर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्लिक नहीं किया, ऐसा कुछ आप क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको ये टेक्सचर दिखाएगा। अभी फिलहाल टेक्सचर नहीं दिखा रहा है, आपको डार्क कलर दिखा रहा है सिर्फ। तो ऐसा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप हम पहले कर लेते हैं, ये रहा ऐसा कुछ। आप नीचे चाहो यहाँ भी फैब्रिक का वो कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसे चलो ऐसा ही रहने देते हैं। एंड ये हो गया। देन आप इसे मान लो यहाँ से हमने टेक्सचर अप्लाई कर दिया है, इसे आप बंद कर सकते हो। एंड यहाँ से मॉडिफायर में जाने के बाद यहाँ पे आप जाओगे और यू प्रेस करके UVW मैप ऐसा कुछ अप्लाई करोगे। देखो जैसे क्योंकि इंस्टेंस है ये सभी, तो ऑटोमेटिक साथ पे एक जैसा UVW अप्लाई हो गया। यहाँ से आप बॉक्स कर दो एंड देन इसका साइज एक जैसा कर दो। मान लो अगर मैं फिट में जाऊं तो 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट, ताकि हर तरफ से टेक्सचर का साइज एक हो जाए। अब देखिए, तो अब ये टेक्सचर आपका एक जैसा हो गया। सेम इसी UVW को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हो, ताकि आपका बैक पे भी ऐसा कुछ। तो ये देखिए अभी क्या है कि मैं चाहूँ आराम से, अगर मान लो ये मैंने डाल दिया, अप्लाई तो कर दिया, अब मुझे मन है कि मैं इस टेक्सचर को चेंज करना चाहता हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो भी आपको आपके फोल्डर में होना चाहिए। आप गूगल से वो टेक्सचर निकाल लो जो भी आपको अप्लाई करना है। एंड देन आप
जैसे अभी ये अप्लाई करना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, ये आपका, अब यहाँ से व्यू इमेज मतलब जो आप भी आपका टेक्सचर है ऐसा कुछ ड्रैग करके देख सकते हो आप कि अच्छा आप क्या टेक्सचर अप्लाई कर रहे हो। आपका फोल्डर है, फोल्डर में भी टेक्सचर, जैसा कि यहाँ पे जाऊं सारा टेक्सचर होना चाहिए, फोल्डर में नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा। तो ये है, ऐसा कुछ करके आप डाल सकते हो टेक्सचर्स अपने फोल्डर में। देन बाकी अभी हम चलते हैं दूसरे साइड, दूसरी चीज़ों को देखते हैं। बाकी अब हम एक एक वॉल करते हैं पहले तो, जैसे ये पेंटिंग्स वगैरह, चलिए ये हमारे यहाँ पे लग गए हैं। थीम हमारा इस रूम का, एक तो होता है पूरा इंटीरियर हर जगह एक जैसा थीम जाए, रूम वाइज भी अलग अलग आप कर सकते हो। इस रूम में अगर देखा जाए सब कुछ डार्क डार्क जा रहा है, इधर थोड़ा सा अभी उतने अच्छे से काम नहीं हुआ, जैसे टीवी है सिर्फ हमने अभी टीवी ऐसा लगा दिया, इस वॉल का उतना अच्छा काम अभी नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे हमने पर्दे लगा दिए, सीटिंग दे दिए अकॉर्डिंग टू लेआउट, जैसा कि कैड में मुझे लग रहा था, ठीक है। बाकी वुडन पैनलिंग वगैरह है, इधर है वुडन पैनलिंग है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लैंप वगैरह सब कुछ लगभग, इस रूम को अब हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत जैसा कि अभी मैं बोल रहा था टेक्सचरिंग की जरूरत है। अब मैं अगर नीचे जाऊँ, जैसा कि मेरा कारपेट है, कारपेट हमने अभी तक नहीं डाला है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कारपेट मिसिंग है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक और तरीका, आप यहाँ डायरेक्ट भी ऐसा कुछ फोल्डर में जा सकते हो। यहाँ से अगर आप जाओ ऐसा कुछ आप फोल्डर में जा सकते हो एंड ऐसा कुछ आप फोल्डर में जाओगे, जो भी टेक्सचर आपको अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ, ये है टेक्सचर है, और भी आप देखो कारपेट का, ये भी एक कारपेट है अलग अलग डार्क थीम पे, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो जो भी आपको कारपेट पसंद आए उसे आप ऐसा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फाइल में ऐसा कुछ अप्लाई कर सकते हो। इसे आप अल्ट क्यू के साथ ऐसा कुछ आइसोलेट करके देख सकते हो। आपको अनरैपिंग मतलब इसका ज़्यादा आपको लग रहा है UVW मैप, ये तो आप इसे UVW मैप को फिलहाल के लिए यहाँ से हटा दो, तो एक जैसा पूरे पे आ गया। यहाँ पे मैं चाहूँ इसे ऐसा कुछ क्लिक करके इससे वो कॉल मैं करा सकता हूँ जो भी टेक्सचर या मटेरियल हो, एंड देन ये ऐसा कुछ फिजिकल मटेरियल पे आ रहा है, मैं कट कर लूँ इसे और मैं इसे वीरे मटेरियल पे मुझे लाना है। तो यहाँ से आपको वीरे एंड देन यहाँ पे कॉपी, क्योंकि मैंने कर रखा है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ये आ गया। वाइट जो बॉर्डर जैसा आ रहा है उसे हटाना है, उसे हटा सकते हो आप। आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जाओ और दूसरा वाला ऐसा कुछ यूज कर लो। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो, अगर पसंद आ रहा था तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर पसंद आ रहा है आप इसे हटाना चाहते हो तो ऐसा कुछ इसे देखिए, ये देखिए ऐसे कुछ करके आप सॉरी छोटा कर लूँ मैं, ये रेड वाला जो लाइन है उसके अंदर जो पार्ट है उतना ही आपको दिखेगा। तो ये ऐसा कुछ करने के बाद आपको बस अप्लाई पे क्लिक करना है, देखिए वो अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आपने क्या किया, कारपेट अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये बटन होता है, इस पे आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ, तो ये देखिए अब आपका ये इस तरह से 3D का आपका कारपेट भी लग गया। बाकी चीजें चेंज कर सकते हो, यहाँ पेंटिंग भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको क्या कैसा चाहिए। तो ये चीजें हैं। अच्छा अब सब कुछ हो गया, अब मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मिस है फिलहाल। तो हाँ, पर्दों पे जैसा कि अभी ये मैंने यहाँ तो मुझे ट्रांसपेरेंट वाइट ही रखना है, साइड वाले पे आपको कुछ और मतलब डालना है मान लो, तो आप यहाँ पे जाओ, जो भी आपको अप्लाई करना है तो उसे आप अप्लाई करो। यहाँ पे जाओ एंड मान लो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिलहाल ले लेता हूँ। अगर तो कौन सा मुझे चाहिए, वॉलपेपर है ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो यहाँ डोर है, ये है, देखता हूँ कौन सा मुझे फिलहाल। चलो मैं अगर इसे अप्लाई करूं, अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से डार्क कलर, ग्रे है, चारकोल टाइप,
एंड इसे आप ऐसा कॉल भी करा लो यहाँ पे। तो हम अभी मैंने नया इंस्टॉल किया था मैक्स, तो अभी मैंने सेटिंग को परमानेंट वीए में नहीं किया, इसलिए ये ऐसा कर रहा है कि मुझे बार बार वीडियो लेना पड़ रहा है। कोई नहीं, तो वो सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहां भी आपको चाहिए ये टेक्सचर आप डाल सकते हो। ऐसा कुछ इस टेक्सचर को आपको जहां जहां चाहिए ऐसा कुछ अप्लाई कर दो। अच्छा ये तो ठीक है, ये थोड़ा हमारा नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, कोई नहीं, इसी को आप कॉपी करके ऐसा कुछ तो ये है। अभी अगर देखो तो आप यहाँ बेड के अंदर ये ऐसा कुछ दिख रहा है, कोई आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो। कोशिश करना है कि ये जो वुडन जो हमने यहाँ पे यूज किया है, जो ये पैनल है इसके बाहर बाहर रहे ऐसा कुछ, तो हमें ऐसा कुछ पर्दे को इसके तरह अंदर ही रखना है, तो वो आपको कोशिश करना होगा। इसको मैं ओपन करूं और इस वाले को थोड़ा सा ऐसा स्केल कर दूंगा, बिल्कुल रियलिटी पे भी नहीं, आपके 3D में चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सब कुछ कि आपका 3D कैसा लग रहा है, बस तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये है ऐसा कुछ, हालांकि यहाँ पे उतना ज़्यादा गैप नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसे थोड़ा सा इसके पीछे गैप हो, आगे थोड़ा कर दो ये, एंड देखिए आपका ये काम बन गया। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा ये भी बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है, इसे भी थोड़ा सा, हाँ ऐसा कुछ, तो अब आपका ऐसा कुछ हो जाएगा ठीक। यहाँ से आप इसे क्लोज ताकि ग्रुप हो जाए। तो इस तरह से स्टार्टिंग आप लाइट अभी चाहो तो बंद भी करके रख सकते हो ताकि प्रॉपर चीज़ें आपको दिखे हर चीज़, तो आप लाइट को बंद कर सकते हो, ऑफ कर दो। तो ये है ऐसा कुछ आपका फिलहाल। आप अगर कैमरे पे जाओ ऐसा कुछ आपका। अच्छा ये लैंप अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, एक बार ऐसे स्लेट में जाके देख लो, लैंप अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये स्केलिंग ज़्यादा है इसका, एक तो आप चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपका हाइट इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप इसे चाहो तो ऐसा कुछ छोटा भी कर सकते हो। मान लो मैं ऐसा कुछ देख के ही विजुअल में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है हाइट, तो ओवरऑल ऐसा कुछ आप, हाँ अब आप इसे ये देखिए, तो ऐसा कुछ आपका अब ये आपका साइज ठीक हो गया। हमेशा आपको ये देखना है कि ये इसका हाइट इस तरह से बेड से थोड़ा सा 2 इंच नीचे रहे, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। साइज वगैरह भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो बेड वगैरह का कि 1.5 फीट है कि नहीं कम से कम। तो यहाँ से आप इस चीज़ को 1.5 फीट
एकदम सही है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। और 1.5 से थोड़ा सा नीचे 1-2 इंच आपका हो ये, या बराबर भी हो चलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लैंप आपका 2 फीट भी हो सकता है, 1.5 फीट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है लैंप कौन सा लैंप है, कैसा है, उसमें उतना बड़ा इशू नहीं है। तो इस तरह से आप ये हमारा हो गया। हम बाहर आते हैं, इस तरह से आपका इंटीरियर रेडी हो जाएगा। नीचे हमने कारपेट भी चेंज कर दिया। इधर हमने इसी वॉल के अकॉर्डिंग डार्क कलर में हमने जो भी हमें यूज करना था टेक्सचर, उस तरह का हमने टेक्सचर यूज कर लिया है। यहाँ पे जाएं, हम थोड़ा सा इसका साइज ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है ऐसा कुछ। इस तरफ ये ओपन है। आप अगर चाहो तो सेम पर्दे को यहाँ पे ऐसा कुछ इसे मान लो हम इसे ऐसा कुछ कॉपी करते हैं, एंड कॉपी करने के बाद इसको डिलीट। अच्छा, इसमें ये बॉर्डर है, इसे भी हटाओ, ये अलग हो गया, कोई बात नहीं है। इसको आप ऐसा कुछ रोटेट करके यहाँ साइड में आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ FFD के थ्रू इसे थोड़ा सा ऐसा छोटा कर लो। तो ये देखिए, इस तरह से आप डबल इधर भी पर्दा लगा सकते हो। ये है आपका, क्लोज भी कर दो। तो अब आपका लगभग सीन रेडी है। टेक्सचर्स कैसे अप्लाई करना है वो सब मैंने आपको बता दिया। और अगर आप इसमें फ्लोरिंग चेंज करना चाहो, आप फ्लोरिंग भी चेंज कर सकते हो। अभी देखोगे आप कि सब में एक जैसा फ्लोरिंग जा रहा है, सारे जगह सब रूम में एक जैसा है। फिलहाल चलिए आज हम इसमें यही फ्लोरिंग रहने देते हैं। तो अब लाइटिंग पे हम जाते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग आपको ज़्यादा, बाकी के इन रूम्स में हम जैसे कि वुडन फ्लोरिंग यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम वुडन फ्लोरिंग वगैरह ले जाएंगे, वुडन फ्लोरिंग यूज करेंगे, कुछ डिफरेंट होगा। तो आज हम फिलहाल इस रूम में यही फ्लोरिंग रहने देते हैं। एंड काफ़ी छोटा सा रूम है, इसलिए इसको इतना ही रहने देते हैं। काफ़ी चीज़ें हो गई इसमें। एंड अब हम इसे चलते हैं, रेंडर करते हैं, लाइट्स वगैरह लगाते हैं और फाइनल करते हैं इसे। इतना काफ़ी है इसमें। बाकी आपको डिपेंड करता है कि क्या चाहिए। इसमें पैनल्स में कुछ को मिरर चाहिए, मिरर कर दो। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको इंटीरियर डिज़ाइनर्स बताएंगे वैसा कुछ भी। आप सिर्फ 3D का काम कर रहे हो इंटीरियर डिजाइन, तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स आपको जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये है ऐसा कुछ। आपको बस मेन है आपका लाइटिंग वगैरह का प्रॉपर होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल इसको हम रहने देते हैं। अभी जैसे अच्छा थोड़ा सा इधर मैं देख लूँ ऐसा कुछ, मैं मान लो ये अलमीरा वगैरह हमने दे दिया यहाँ पे। अभी फ़िलहाल के लिए हमने ऐसा कुछ टीवी दे दिया। आप यहाँ पे अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा और लग रहा है तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरह से एक, ठीक है, हाइट दे दूं मैं, क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा डेप्थ अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा इसका मैं ये हाइट दे दूं। इसे मैं 2 फीट रखता हूं, ऐसा कुछ। और ये टीवी को अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ये ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ जो ये है अब देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा।
एंड इसके नीचे ये चीज़ें जो अलमीरा वगैरह हैं, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ्लोर पे नहीं है, हवा में ही चला गया है। तो ऐसा कुछ करके आप फ्लोर पे इसे रख सकते हो। ठीक है, इनका हाइट भी ऐसा कुछ लेवल में लाया जा सकता है। FFD के थ्रू इन्हें हम ऐसा कुछ आप ऊपर कर सकते हो। इसे हम अब थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग हम इसको ठीक करते हैं। जैसा कि अभी आप देखो तो नीचे से हमें ये ध्यान देना है ऐसा कुछ हम कि टीवी का टॉप 6 फीट के अंदर अंदर हो, 6.5 फीट के अंदर अंदर। तो ऐसा कुछ आप, ठीक है। अब बेडरूम में है तो और भी नीचे हो सकता है, मान लो मैं 5.5 फीट ऐसा कुछ लेता हूँ। एंड ये हमारा, ठीक है, टीवी इतना काफ़ी है। अब इसमें अब बाकी जैसे वो बेड पल्ले वल्ले दे करके थोड़ा सा इसे आप बेटर कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसे छोटा कर दूं ऐसा कुछ, ठीक है, एंड इसे मैं डिवाइड भी कर दूं, थोड़ा छोटा भी कर दूं इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप इसमें अलग से, अगर मैं फ्रंट पे जाके ऐसा साइड को देखूं तो थोड़ा सा, कोई नहीं, मैन्युअली भी स्केल कर देते हैं। ये ऐसे कुछ, इसे आप चाहो तो 2 में पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ है। इसे हम अगर उससे पहले हम इसे क्या करें, ऊपर एक कॉपी कर लेते हैं ऐसा कुछ। तो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि हमारा जो ऊपर का ये पल्ला है, ठीक है, ये हमारा इतना बड़ा है, और नीचे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर 3.2 जा रहा है ना, तो इसे हम 1.6 बाई, इसे भी हम 1.6, एंड देन हम इनको कॉपी कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो आप इसको ऐसा कुछ कॉपी कर सकते हो। ये थोड़ा सा टीवी के ऊपर नीचे हमें गैप देना चाहिए। तो ये इस तरह से आप इसको डिवाइड, ये देखिए आपका रेडी हो गया। पूरे को सेलेक्ट करिए, टीवी को अल्ट के साथ ऐसा डीसेलेक्ट कीजिए, और इस पे आप जो मटेरियल चाहें, वुडन या जो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो ऐसा कुछ अप्लाई करना है, नॉर्मली इसे ग्रे रखना है, तो आप फिलहाल ऐसा ग्रे भी कर सकते हो। पूरे को ऐसा कुछ करो, इसको फिलहाल आप ऐसा ग्रुप कर दो, बस टीवी उसमें नहीं हो, ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अनग्रुप, ये देखिए इस तरह का भी हम कर सकते हैं ऐसा कुछ। एंड इस पे आप सेम टेक्सचर चाहो, सेम
रख सकते हो आप, ऐसा कुछ सेम कलर भी दे सकते हो, एंड बाकी आप चाहो तो थोड़ा डिफरेंट भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही आप दो। एंड वाइट या थोड़ा लाइट वुड, ग्रे भी हम रख सकते हैं, ऐसा कुछ ग्रे में लेमिनेट वगैरह, ग्रे में, या हम थोड़ा सा इसमें चेक करते हैं कौन सा अच्छा लगेगा, तो वो भी हम देख सकते हैं कि किस तरह का हम दें टेक्सचर। ऐसा कुछ वुडन, ये लाइट हो जाएगा, डाइड कोटो वेंगे, ये हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं डाइड कोटो को कि कैसा लग रहा है हमारा डाइड कोटो इस पे। तो ऐसा कुछ डाइड कोटो, हालांकि हम उसके आसपास कहीं यूज भी कर रहे थे अभी, तो इस तरह से आप डाइड कोटो ही, क्योंकि सिमिलर रहेगा, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ एंड इसके बैक में कुछ डिफरेंट, मान लो हम ऐसा कुछ, नहीं ये भी ठीक नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट आप दे सकते हो, या आपको अगर सेम ऐसा कुछ देना है तो यहाँ पे आप ऐसा पिक कर लो इसे, और यही चीज ऐसा कुछ आप अप्लाई करो। एंड ये डाइड कोटो को यहाँ पे ये फिजिकल मटेरियल में ले लिया, तो यहाँ से कट वीडियो मटेरियल एंड यहाँ पे पेस्ट, ये तो इस तरह से आप ये ऐसा कुछ आप कर सकते हो, काफी डिफरेंट। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा टाइम जल्दी में हमने ऐसा कुछ कर दिया कि यहाँ टीवी है, ये चीजें हैं। आप चाहो, अभी मैं अगर चाहूँ तो इसे पूरे को डिलीट कर दूं और यहाँ प्रॉपर टीवी यूनिट बनाऊं, टीवी यूनिट भी होता है वो हम बनाए, तो अभी रहने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो यहाँ पे दो लेआउट है, और इसमें ऑलरेडी हमारा टीवी यूनिट यहाँ कैड में दिया हुआ है लेआउटिंग में, तो यहाँ पे हम प्रॉपर टीवी यूनिट बनाएंगे। इस फाइल में रहने देते हैं, हमारे पास 3 रूम है, ये सबसे छोटा रूम है, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी में करते हैं, आज इसे फिनिश करेंगे। तो अभी फिलहाल चलिए ये हमारा हो गया, तो आज हम अब हमारा काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है, अब हम यहाँ पे इसे स्टॉप करते हैं एंड चलते हैं हम अब लाइटिंग वगैरह अपना, ऐसा कुछ सब कुछ करने के बाद हम चलते हैं लाइटिंग की तरफ। एंड अच्छा, अनहाइड करने पे तो ये चीज़ें आएंगे ही, इसे हम ऐसा कुछ फिलहाल फिर से हाइड कर देते हैं, जो कि यूज का नहीं है, आगे कहीं यूज आ जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पे रखे हैं इसे इस सीन में, तो हो सकता है आगे हमारा यूज हो। अब हम चलते हैं कैड फाइल को भी ऐसा कुछ हाइड कर देते हैं फिर कैड की भी, ताकि हमारा जो व्यू पोर्ट है थोड़ा हल्का रहे, हल्का चले, तो इसीलिए कैड वगैरह हाइड कर दिया हमने ताकि हेवी ना हो। ऐसा कुछ हमारा सीन है, हमने लाइटिंग का, अगर हम लाइट पे जाएं, यहाँ से लाइट को ऑन कर दे, तो सारा कुछ लगभग हमने यूज कर लिया था। अच्छा, अब हम एक चीज़ और आज हम नया बताने जा रहे हैं, जो कि लास्ट क्लास से अलग है अभी तक से लाइटिंग में। यहाँ पे आप अगर लाइट को ऐसा कुछ सेलेक्ट करो तो यहाँ पे 36,000 आपने दिया, एंड यहाँ 50 हमने इसका 50 केल्विन यूज किया। चलिए इसे हम करते हैं बंद, इसे हम बंद ही नहीं करते हैं इन लाइट्स को अब हम, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इसका बता दिया है कि हम क्यों यूज किए थे। इसको हम यहाँ पे जाएं, सब में वही चीज़ होगा, 36 केल्विन और ये 50, इन चीज़ों को हम अभी बंद कर रहे हैं। अब हम एक तरीका बता रहे हैं जिससे कि आपका जो भी आप रेंडर करोगे वो और सुंदर लगे देखने में, तो उसके लिए इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी क्यों किया? क्योंकि इसका जो वैल्यू है उसे मुझे अभी चेंज करना है। मैं इस पे अब क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से करूंगा 65 केल्विन, 6500, ठीक है, 65
हम केल्विन करेंगे, जिससे कि ये येलोइश जो आ रहा था टिंट, अगर मैं 36 पे जाऊं, 36 केल्विन पे, आप यहाँ पे ये येलोइश आ रहा है, अगर मैं 2000 कर दूं केल्विन, तो लाइट का ये वैल्यू होता है, ये उतना ही ज़्यादा येलो होता चला जाएगा। 36 रखते हैं फिलहाल, एंड ये हमारा 50 है। चलिए 40, थोड़ा सा वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, 60 या इतना भी ही रहने दो, कोई बात नहीं। बस हमने केल्विन थोड़ा चेंज कर दिया। ओहो, मैंने 36 ही रहने दिया, सॉरी। इसको मुझे क्योंकि 65 करना था, 36 तो रेडिस कर देगा, जो कि हम प्रोडक्ट पे से करेंगे, और इसको हम 65 केल्विन कर देते हैं। तो अभी तक जो भी हमारा लाइट था इसमें, जैसे ये बेड पे ये 4 लाइट आ रहे हैं, ये येलो लाइट फेंक रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये येलो लाइट दे रहा है, जो ये है, इसे भी हटाता हूँ। बाकी हर जगह ऐसा कुछ हम इसे, इस लाइट को प्लेस करेंगे, ये ऐसा कुछ। यहाँ से हम स्टार्ट अगर करें ऐसा कुछ, एंड इंस्टेंस के साथ ये 3, थोड़ा सा डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 3 लाइट अभी फिलहाल हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इसी 3 को यहाँ कॉपी कर रहे हैं, इसमें से एक हम इधर, तो ये इस तरह से आपने इसमें से 1-2 लाइट यहाँ पे, ऐसा कुछ। इसी लाइट को हम कॉपी करके यहाँ भी देंगे, ऐसा कुछ। तो अब जो हमने यहाँ बेड पे येलो लाइट दिया है, उसके अलावा हम इस येलो लाइट को यहाँ कहीं कहीं जो हमारा सीटिंग है इस पे देने वाले हैं, ऐसा कुछ। थोड़ा सा इसकी कोशिश करते हैं इसे सेंटर में ऐसा कुछ कर दें। तो ऐसा कुछ हमारा, या इसे कॉपी करने का इस तरह से रीजन है। इन जगहों पे मैं वाइट लाइट, और सिर्फ जैसे बेड है या सोफा होता या कुछ और होता तो उन पे येलो लाइट, बाकी हर जगह येलो लाइट नहीं देना चाह रहा था, तो उस तरह का लाइटिंग मैं इसमें करना चाह रहा हूँ। अभी बाकी एक, जैसे कि मैं बता रहा था, इसी को मैं जैसे ऊपर सेलिंग में दिया हूँ, तो मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ। एंड इससे मैं एक लाइट ऐड करना चाहता हूँ इसके नीचे। इसे कॉपी करने के बाद ऐसा कुछ, इसे हम रोटेट करेंगे। अच्छा देख लूँ, ऐसा, अच्छा इंस्टेंस हुआ है, कोई बात नहीं है, इंस्टेंस ही रखते हैं। यहाँ पे हम बेड के नीचे ऐसा कुछ देना चाह रहे हैं। ये जो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आएगा, इस तरह से यहाँ पे हमने इसके नीचे प्लेस किया है। तो अब हम एक रेंडर करते हैं। अब आप रेंडर होने से पहले ही देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये आपका बहुत ज़्यादा लाइट कर रहा है। तो मैं रेंडर को अभी बंद कर देता हूँ, ऐसा कुछ। एंड इसी लाइट को ऐसा कुछ मैं जाकर थोड़ा सा नीचे लूँगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस नीचे लूँगा, और जो इसे ऊपर ऐसे कुछ शिफ्ट के साथ जो हम कॉपी करते हैं, उसमें हम इंस्टेंस की जगह पे इसे कॉपी कर देंगे, नीचे वाले को डिलीट कर देंगे। अब हमने इसे कॉपी इसलिए किया ऐसे, और ऊपर टच कर देंगे इससे, मॉडल से इसलिए किया ताकि हम इसकी वैल्यू, चलो 8 भी नहीं, मैं 2 बहुत ज़्यादा कम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब ये आपको ठीक लगेगा, यहाँ पे सही वैल्यू। कॉपी इसलिए किया ताकि मैं जो यहाँ पे 2 दिया हूँ वैल्यू, ये सिर्फ इसी लाइट में रहे, ऊपर वाली लाइट में हमारा कोई चेंज ना हो, क्योंकि पहले वो इंस्टेंस हो गया था। तो ऊपर कोई चेंज ना हो इस लाइट में, इसलिए मैंने इसे 2 दिया।
और इसमें कोई चेंज ना हो, इसके लिए मैं दोबारा इसे हमें कॉपी करना पड़ा क्योंकि पहले इंस्टेंस हो गया था। तो अभी आप देख सकते हो अभी भी थोड़ा सा ये लाइट, क्योंकि यहाँ टकरा रहा है, ये वो ज़्यादा जनरेट कर रहा है। अभी मैं इसे 1 कर दूंगा, मुझे 2 भी, मुझे 8 से 2 कर दिया, फिर भी ये ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे 1 करने के बाद अब हम एक रेंडर करेंगे, देखते हैं कैसा आता है आउटपुट। अच्छा, जो लोग लास्ट क्लास को देख रखे हैं, लास्ट क्लास, वो उनको पता है कि यहाँ पे लास्ट क्लास में पूरा येलो येलो सा पूरा रेंडर आया था, उसमें येलो टिंट बहुत ज़्यादा था पूरा पूरा ओवरऑल सीन में। उसका रीज़न भी यही था। अगर आज के क्लास को देखो तो मैंने पूरे सीन में वाइट लाइट यूज किया है। इस पूरे जो खाली एरिया सब में हमने 65 केल्विन यानी वाइट हमने वो दिया है टिंट लाइट का, जो आईएस लाइट हमने यूज किया है। सिर्फ हमने बेड के ऊपर और यहाँ पे इस सीटिंग के ऊपर येलो लाइट का हमने वो डाला है इफेक्ट, ताकि हमारा येलोइस लाइट सिर्फ जहां भी प्रोडक्ट है, या जैसे आप कोब में देखो, कोब में वहां से येलो लाइट हमने डाला है, यहाँ कोब में दोनों बेड पे हमने येलो लाइट डाला है, इस सीटिंग पे येलो लाइट डाला है, बस यहाँ कोब में बाकी हमने व्हाइट लाइट। इससे फर्क हमारे वॉल्स पे पड़ा। ये देखिए वॉल्स अब हमारे व्हाइट की तरफ जा रहे हैं, ना कि ये येलो कलर का। पूरा रूम हमारा येलो कलर का नहीं हो रहा, व्हाइट कलर का जो नेचुरल होता है वो जा रहा है। अब हमारा जब हमारा अब हमारा जो सीन है वो नेचुरल लाइटिंग, जो आपका एक रूम होता है और उसमें आपका बेड वगैरह पे, क्योंकि आपका भी जैसे 2-2 विंडो है इस सीन में, तो विंडो के थ्रू भी, विंडो से भी आपका लाइट आ रहा है आपके सीन में। और अगर बेड वगैरह पे भी येलो लाइट पड़ रहा है तो जो एक नेचुरल जो बनता है वो चीज अब आपका ये रेंडर दे रहा है। लास्ट क्लास में हमने टोटल ओवरऑल आईएस को हमने 36 केल्विन कर दिया था, इस कारण से आपका ओवरऑल पूरा येलो हो गया था। तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पे बेड वगैरह पे यहाँ पे ऐसा कुछ येलो टिंट आपका आ रहा है, येलो कलर का टिंट आ रहा है बेड पे, या यहाँ देखो इस पे ग्रे कलर पे आपको देख सकते हो येलो कलर, जबकि यहाँ से बाहर से भी व्हाइट आ रहा है। तो यहाँ सिर्फ हमने ऊपर आईएस लाइट येलो कलर का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे येलो कलर का आपको इफेक्ट दिखा रहा है, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ बेड पे भी आप देखो इन जगहों पे येलो कलर का, क्योंकि हमने टॉप से येलो आईएस दिखाया, यहाँ से आप देख सकते हो ऐसा कुछ, तो येलो कलर का वो इफेक्ट आ रहा है आपके बेड पे भी। तो ऐसा कुछ है। फिलहाल हम अब इस रेंडर को कैंसिल करते हैं। एंड जैसा कि हमने HDRI वगैरह, डोम वगैरह यूज करना बताया था कि वो भी आप चाहो तो इसमें यूज कर सकते हो। हालांकि अभी इस सीन में तो इस रेंडर में उतना ज़्यादा यूज नहीं है उसका, क्योंकि आपका हमने जो पर्दे दिए हैं वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं दिए हैं, ठीक है। फिर भी मैं इसको कैंसिल करता हूं अभी, और थोड़ा बहुत जरूर सेटिंग बताऊंगा, एंड देन आपको उसका असली जो जैसे डोम वगैरह का यूज करने जो होगा उसका असली जो इफेक्ट है वो आपको इन दोनों रूम्स में हम पर्दों को ट्रांसपेरेंट करेंगे ज़्यादा, या अभी भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, तब आपको ज़्यादा उसका फ़र्क पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आपको जैसा कि मैं बता रहा था, आप यहाँ पे जाओगे और इन्वायरमेंट, यहाँ पे ये देखो डिफॉल्ट वीडियो स्काई, ये क्या है आपका जो सन है, यहाँ पे जो हमने ये सनलाइट दिया है उसका इफेक्ट आपको दिखा रहा है आपके रेंडर में। आप चाहो इसे हटा सकते हो, यहाँ से क्लियर कर दो, तो आप उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ जाओगे एंड वीडियो में यहाँ पे इन्वायरमेंट में भी यहाँ पे ऐसा कुछ HDRI मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट यहाँ पे मटेरियल एडिटर में जाओ, यहाँ पे जाओ ऐसा कुछ।
यहाँ पे आप वीरे पे जाके वीरे बिट मैप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। वीरे बिट मैप में यहाँ पे आपको जो भी HDRI आपके सीन में हो, आपके पास हो, वो आप यूज कर सकते हो। HDRI जो भी आपने डाउनलोड वगैरह अगर करके रखा है। तो आपने जो भी डाउनलोड करके यहाँ पे HDRI रखा है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसे यूज कर सकते हो, उसे चाहो यूज कर सकते हो, या यहाँ से आप इसे क्लियर कर दो। तो आप यहाँ पे जाकर, जैसा कि आप अगर ऊपर देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट में यहाँ भी आपको HDRI मिल जाता है। यहाँ पे कुछ आपको ऑलरेडी HDRI जैसे कि इसमें जो डले हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसे भी आप ऐसा कुछ इंपोर्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सेम HDRI यहाँ पर इन्वायरमेंट में अपने ऐसा कुछ डाल सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही इन्वायरमेंट में डालोगे आपके इन्वायरमेंट में वो HDRI दिखने लगेगा। ऐसा कुछ आप गोल गोल इसे घुमा के ऐसा कुछ देख सकते हो कि कौन सा HDRI यूज कर रहे हो, कौन सा नहीं। और जैसा कि आप यहाँ से चाहो ऐसा कुछ चेंज भी कर सकते हो। ये आपका रूम का HDRI आ गया। एंड बाकी और भी हैं, इन्हें आप यूज करो। ये पूरा ग्रीनरी आपको दिखा रहा है, आपका लगेगा जैसे पूरे ग्रीनरी के बीच में ये घर है। तो ऐसा कुछ आप चाहो यूज कर सकते हो। ग्रीन फील आप कुछ आएगा, ऐसा कुछ। अब और जाओ तो हर तरह के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए ऐसा कुछ, ये देखिए पूरा रोड वगैरह, पूरा ग्रीनरी, स्काई, तो इस तरह का भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल मुझे ये अच्छा लगा, तो ऐसा कुछ करके आप ये, ठीक है, ऐसा कुछ। अब अगर आप सीन में जाओ तो आपका कुछ भी दिख नहीं रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है। अगर मैं इसे देखूं, हटाऊं थोड़ी देर के लिए, अगर डिलीट पे क्लिक करूं तो भी इधर वॉल वगैरह है, वो भी एक रीजन है। दूसरी साइड से अगर रेंडर हो, जैसा कि इस तरफ से अगर रेंडर हो तो वो शायद दिखे। इसी कैमरे को मैं अगर किसी और एंगल से मैं यूज करूं, या एक कैमरा में, जैसे ये कॉर्नर पे जो हमने यूज किया था लास्ट क्लास में, इस कैमरे को अगर हम इस कॉर्नर से लें, इसे हम कॉपी, और कॉपी करने के बाद ऐसा कुछ रोटेट करते हैं मान लो, और यहाँ पे डालते हैं, इस कॉर्नर पे C प्रेस करते हैं और ये हमारा कैमरा व्यू आ गया। थोड़ा बहुत इसे हमें मूव करना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। या यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस ये पर्दे को ऐसा कुछ हाइड अगर आप कर देते हो तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉपर। हाँ, अब क्या हो रहा है, बाहर का आपका जो भी आप इन्वायरमेंट में डाल रहे हो, अब हम ऐसा कुछ ही आज रेंडर निकालेंगे जिसमें हमारा ये ओवरऑल चीजें दिखेंगी। ऐसा कुछ थोड़ा सा आप इसको 92 से 100 भी ले जा सकते हो, बट वही है, स्ट्रेच ज़्यादा होगा नहीं, इतना काफ़ी है, इतना ही रहने देते हैं। एंड इस कैमरे को देखते हैं कि सही से है ना सेंटर में। हाँ ठीक है। तो आज हम ऐसा कुछ अब इस कैमरे से रेंडर निकालेंगे। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे अभी जैसा कि मैं बता रहा था, हटाओ, तो पूरा आपको दिखेगा बाहर का इन्वायरमेंट। थोड़ी देर के लिए अगर इसे आप हाइड कर दो, मान लो हाइड कर देता हूँ, तो आप अब यहाँ पे जाओ, आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ से अभी इसे हटा दो, तो यहाँ पे भी पूरा आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो अपनी सीन को। आप चाहते हो विंडो के सामने आपको कौन सा सीन दिखना चाहिए, तो जो भी आप चाहते हो कि दिखे, जितना पार्ट, वो पार्ट आप दिखा सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। विंडो से आप बाहर जो पार्ट चाहो ऐसा कुछ, तो आप वो दिखा सकते हो। मैं पूरा रोटेट करके देखता हूँ कौन सा बेटर लगेगा। ऐसा ग्राउंड टाइप का फील अगर आपको चाहिए, तो कि ऐसा कुछ फील चाहिए, तो वो भी आप दिखा सकते हो। ये देखिए बहुत कुछ आपको है। तो मुझे आपको अगर अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा स्काई भी आ रहा है, ऐसा कुछ, तो ये आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे ऐसा कुछ सेटल करना है, फिलहाल इसे आप 0 ही रखो, ठीक है। तो एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल करना है, ज़्यादा लाइट वाइटनेस जाना है एक्सपोजर की तरफ, ये बाकी चीज़ें हैं
इन्हें आप, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, चैनल वगैरह आपको विजिट करना होगा, बहुत सारी चीज़ें बता रखा हूँ, तो HDRI वगैरह का वो देखना है देखिए, या मैं किसी नेक्स्ट जो बेडरूम बनाएंगा उसमें मैं HDRI, क्योंकि हमने इसमें अभी ऐड कर ही दिया सीन में तो हमारा रहेगा, तो हम नेक्स्ट बेडरूम जो अभी दो दो बनाने हैं उसमें मैं HDRI पे भी प्ले करूँगा सनलाइट के अलावा। अभी मैंने लास्ट क्लास में सनलाइट पे ज़्यादा हमने फोकस कर दिया था, तो उसमें हम HDRI पे भी ज़्यादा जाएंगे। अच्छा, मैं इसके अलावा एक और चीज़ बता रहा था, जैसे अभी नेचुरल इसके अलावा एक्सपोजर वगैरह के थ्रू लाइट नहीं लाना है, नेचुरल इसे रखना है, आप यहाँ पे डोम भी यूज कर सकते हो, और बेटर आपको अगर प्ले करना है लाइटिंग के साथ अच्छे से और प्ले करना है, तो यहाँ पे आपको ये वीरे डोम होता है, ये देखिए जहां ड्रैग करूंगा लाएगा, ये पूरे हर जगह, चाहे आप डोम को किसी भी कोने में रखो, हर जगह एक जैसा लाइट आपको देता है। आप इस डोम में यहाँ पे चाहो कि डायरेक्ट व्हाइट ऐसा कुछ रख सकते हो, ब्लू येलो जो टिंट लाना है ऐसा कुछ ला सकते हो, या यहाँ टेक्सचर में जो ये टेक्सचर है, इस टेक्सचर में आप बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये क्या करेगा, आपका HDRI के का लाइटिंग, जो HDRI जो ये जंगल का पूरा इन्वायरमेंट है, इसका एक्चुअल लाइटिंग आपको देगा। ठीक है, ये HDRI का एक्चुअल लाइटिंग आपको देगा। अब आपका जो इन्वायरमेंट के थ्रू, जो यहाँ इस इन्वायरमेंट में आपने ऑन किया, टेक्सचर डाला, जो इन्वायरमेंट में आपके है वो तो दे ही रहा है, इन्वायरमेंट का लाइट तो दे ही रहा है, उसके अलावा आपको यहाँ मल्टीप्लायर, ये 5 ऐसा कुछ, ये मल्टीप्लायर 2, जितना आपको वैल्यू चाहिए 1 पर, तो आपने जो एक वैल्यू होता है नॉर्मल वो आपको दे रहा है, बट इसके अलावा आप इससे कम कम करना है, ज्यादा करना है, जो एक इन्वायरमेंट लाइटिंग को, सन के अलावा जो आपका ये लाइट है पूरा, इसको कैसे कंट्रोल करना है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो मान लो मैं अनहाइड कर देता, थोड़ा सा अनहाइड कर देता हूँ, वो पर्दा हमारा आ जाए, इसे हाइड कर देता हूँ, एंड एक हम रेंडर मान लो ऐसा करते हैं। मैं अभी रेंडर बंद करूँ, थोड़ा सा मैं ऐसा सेटिंग, हमारा थोड़ा हेवी वाला हो रखा है, थोड़ा सा मुझे सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत है। बकेट की जगह पे फिर से मैं प्रोग्रेसिव और 1 मिनट वाला करना चाहूँगा, ताकि हमारा रेंडर जल्दी निकले। और मैं कैमरे को भी थोड़ा सा, मुझे कैमरे के साथ प्ले करना है। कैमरा आप जैसा कि देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसे रोटेट वगैरह करके देखना चाहता हूँ, इसे ऑफ कर दूं। यही ठीक है। तो यहाँ चाहिए लाइट, अगर देखा जाए ये ऊपर चला गया ऐसा कुछ, इसे भी अपने अपने सही जगह पर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है, सब कुछ लाइट वगैरह सन वगैरह है। अभी जैसा कि अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा ये डोम लाइट ऐसा कुछ है फिलहाल। एक रेंडर हम करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा पर्दा का को ज़्यादा थोड़ा और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो तो बाहर का ग्रीनरी आपको दिख रहा है, बट यहाँ वाइटनेस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा और कर दूँ तो बेटर रहेगा। बाकी आपका लगभग ओवरऑल सीन का रेंडर आ गया है। नॉइसी अभी ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी वाला रेंडर निकाला हूँ इसलिए। तो अभी हम फाइनल रेंडर लगाएंगे लगभग, और आज का हमारा यही है अभी तक का आउटपुट। बाकी हम एक फाइनल रेंडर लगाने जा रहे हैं। आपको नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट बाकी का दूसरा सीन बनाएंगे, उसमें हम और ज़्यादा इसे इम्प्रूव करेंगे और लाइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट एक और रेंडर हमें निकालना है, मतलब बाकी के रूम्स जो हैं उनको भी बनाना है, तो बाकी के रूम्स जो बनाने हैं उसमें हम और इसे बेटर करेंगे। फिलहाल हम इसका एक फाइनल रेंडर लगाते हैं। ट्रांसपेरेंट, जैसा कि मैं बता रहा था, पर्दे पे मुझे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ जाऊँ
ऐसा कुछ पर्दे का टेक्सचर है। इसका जो ये वाइटनेस है, इस वाइटनेस को कम करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसा कुछ कम कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी को भी ओके। तो इस तरह से हमने ग्रे करके ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ा सा बढ़ाया और इसे ग्रे कर दिया। यहाँ पे भी हम जाएं तो ये सही है। अब हम इसको एक रेंडर जो है, यहाँ सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग को फिर से हम बकेट में डाल दें। बाकी अगर नए हो, बाकी पूरी सेटिंग्स देखनी है तो पूरा प्लेलिस्ट देखिए, जो कि यहाँ आई आइकन पे आपको मिल रहा है। सेम इंटीरियर का, सेम इसी इंटीरियर का पूरा स्टार्टिंग से कैसे मैंने कैड को इंपोर्ट किया, कैसे चालू किया, पूरा इंटीरियर का जो क्लास है या यहाँ आर्किटेक्चर इंटीरियर का क्लास, पूरा प्लेलिस्ट आ रहा है। सो अभी तक क्लास 1 से क्लास 10 तक, आज 10th क्लास है तो 1 से 10th तक का सारे क्लास यहाँ इस लिंक पे मिल जाएंगे। आप लिंक पे क्लिक करके जाइए और पूरे देखिए। बाकी चैनल विजिट करके भी आप बहुत सारे क्लासेस देख सकते हैं स्टार्टिंग से, अगर आप बिगिनर है तो बाकी मैं अभी इस पे बकेट पे करने के बाद तक, क्योंकि इस पे और अच्छा आउटपुट आएगा, मैं अब इस पे ये अनलिमिटेड टाइम लेगा जितना इसे लेना है। बाकी अभी तक तो सेटिंग लो ही है, बहुत ज़्यादा हाई तो हम नहीं रखते हैं, बट अभी ये लो सेटिंग पे ही अब अनलिमिटेड टाइम लेकर के एक अच्छा आउटपुट देगा। तो अब हम यहाँ पे इस पे रेंडर क्लिक करते हैं, ये एक फाइनल रेंडर होगा। बाकी जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल नए हैं, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, अभी तक पहला वीडियो देख रहे हैं इस चैनल का, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से भी डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं इस बटन से, एंड विजिट कीजिए, बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए। फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको उसके मिल जाएंगे आपको अपडेट। एंड कोई भी क्वेरी है आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी है 1-to-1 फेसबुक वगैरह पे भी आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। फेसबुक पेज वगैरह विजिट कीजिए। तो चैनल से जुड़िए, अगर आपको सीखना है तो चैनल से जुड़कर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, 3ds मैक्स, ये 3 चीज़ें अभी आप सीख सकते हैं। फ्यूचर में और भी क्लासेस अपडेट होंगे तो वो भी आप सीखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए। थैंक यू।